everyone, how are you all? I hope people are doing well. So guys, this is Ritu Kakkar, nursing officer at KGMC. So guys, now I'm here for a very important information regarding the UPCNet. Yes, I think you all are very much aware of the notice that has been released from the university. Yes, Atal Bihari Vajpayee Medical University UP से जो नोटिस आ चुका है for the examination of the UPCNet, ये कल नोटिस आ गया था एंड इस नोटिस में आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, करेक्शन कब तक होगा फॉर्म में, एंड डेट कब है एग्जाम का, रिजल्ट कब आएगा, एवरीथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। एंड गाइज हम लोग सारे इंस्टीट्यूट की बात करने वाले हैं जो भी इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और जो नए इंस्टीट्यूट आए हैं हम उनकी भी बात करेंगे। सो गाइज प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। इस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी, एज यू ऑल नो, ये जो यूपी का यूनिवर्सिटी है इसी से सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, राइट। इसी यूनिवर्सिटी से सारे गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कॉलेजेस आर एफिलिएटेड, ठीक है। सो नाउ दिस यूनिवर्सिटी हैज रिलीज्ड द नोटिस रिगार्डिंग द यूपीसीएनेट, लाइक उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिस आ गया है फॉर द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कॉलेजेस। एंड गाइस, आपके जो फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो रहे 24 मार्च 2025 से लेके लास्ट डेट इज गोइंग टू बी 26 अप्रैल 2025 दिन 11:59 PM तक का आपका ये पोर्टल खुला रहेगा जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दीज आर द डेट। जब हम फॉर्म भरते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो दे विल गिव यू एडिट करेक्शन वाला टाइम पीरियड ऑल्सो। टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 19 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल 2025 टिल 11:59 PM। तो आप इस टाइम पीरियड में आप अपना फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल द करेक्शन द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन द डेट ऑफ 14 May 2025। दिस विल बी द डेट ऑन विच द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज एंड द एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन द डेट ऑफ 21 May 2025। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाले है क्योंकि इसमें आपका एग्जाम होगा। इस डेट पे जब आप एग्जाम दोगे तो वो इस डेट पे जिस दिन आप एग्जाम देंगे तो वो डेट बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज आफ्टर दिस आपका करियर ही डिसाइड होगा कि प्लीज कीप दिस डेट इन योर माइंड एंड प्लीज मेक योर शेड्यूल एंड मेक योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेट कि आपकी इस डेट तक सारा सिलेबस, सारे रिवीजन, सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस, हर चीज आपकी इस डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सब कुछ क्लियर होना चाहिए इस डेट के पहले। एंड गाइस, जो आपको एग्जाम रहेगा 21 May को जो एग्जाम रहेगा उसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे से लेके दिन के 1:20 तक। मतलब ये टाइमिंग जो है इसमें आपके पास टोटल 140 मिनट्स होने वाले हैं एग्जाम के टाइम पे, कि आपके पास पूरे 140 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट से बेस्ट देना ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम कैसे आएगा, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हम लोग वो बात करते हैं। तो गाइस, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो रहेगा OMR शीट पे, ठीक है। आपका CBT एग्जाम नहीं है, आपका फिजिकल फॉर्म में मतलब पेपर पेन वाला एग्जाम होने वाला है। आपको OMR शीट दिया जाएगा, आपको जो भी आंसर रहेगा आपको बबल करना पड़ेगा। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको बबल सही करना है। गलत बबल करेंगे तो आपका एग्जाम का, तो अगर आप गलत बबल करेंगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। तो इसका प्रैक्टिस आप पहले से करें। जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उस फॉर्म में दीजिए कि आपको बबल भर के ही टेस्ट सीरीज देना है, ठीक है। नाउ आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रहेंगे 120 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन 140 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपके पास मोर देन 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। तो आप प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रोज टेस्ट सीरीज दीजिए इस चीज के लिए। सीएनेट का सिलेबस होने वाला है उसको भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जो पढ़ाई करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। तो आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा 20%, फिजिक्स रहेगा 20%, केमिस्ट्री रहेगा 20%, बायोलॉजी रहेगा 20% एंड जनरल इंग्लिश रहेगा 20%। तो 20 की क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 20% ये रहेगा सबका। आपका सारा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है कि आपके जो सब्जेक्ट है उसका एवरेज कितना आएगा, कि 20% आपके 5 सब्जेक्ट है उनका 20% आता रहेगा। सो गाइज, अब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए बिकॉज अब आपके पास 1 महीने से ज्यादा है टाइम, ठीक है। अब आपको आज पता चल गया कि आपका नोट एग्जाम कब होने वाला है, आपको डेट मिल गई है, तो अब आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए लेके आई हूँ मैं ये बुक। ये बुक है मिशन UPCNet। इट इज लॉन्च फ्रॉम द स्कॉलर पब्लिकेशन। ये बुक बहुत अच्छी है। आई हैव रीड ऑल द कंटेंट ऑफ दिस बुक एंड गाइस, इस बुक में आपको मिलने वाले हैं PYQs, चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड मॉडल टेस्ट पेपर। और इस बुक की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको कंटेंट मिलेगा इस बुक में वो रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश।
दोनों लैंग्वेज में, जो कि आपके एग्जाम में भी दोनों ही बाइलिंगुअल लैंग्वेज आने वाली है। तो आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये बुक मिल रही है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो एग्जाम की पहले से, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होने वाले हैं। तो ये आपकी तैयारी को और बूस्ट अप कर देगा और आपको इस बार पक्का सिलेक्शन मिल जाए। बुक को प्लीज जरूर से जरूर ले और अपनी तैयारी को और अच्छे से करें। पता चल गया कि नोटिस सारा कंप्लीटली आ गया है। अब आपको तैयारी के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। एंड आई हैव सजेस्टेड अ वन गुड बुक जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एंड गाइस, इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल आल्सो टैग दिस बुक सो यू कैन इजिली फाइंड आउट एंड यू कैन इजिली बाय दिस। गाइस, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनका क्राइटेरिया है 50%, एंड जनरल में जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है उनका जो क्राइटेरिया मिनिमम परसेंटाइल है वो है 45%। जो स्टूडेंट ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो परसेंटाइल विल बी 40 परसेंटाइल। सो एससी कैटेगरी में है और पीडब्ल्यू कैटेगरी में भी लाइक करते हैं तो उनका भी परसेंटाइल सेम है। 40 परसेंटाइल आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। इतना आपका मार्क्स आना चाहिए जिससे कि आप क्वालिफाइंग तो हो जाए। देन आफ्टर आपको उसके ऊपर स्कोर करना है जिससे आपका एक अच्छा रैंक बने, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, लाइक KGMU, SGPGI, RML, LLL, MR, मेरिट, ये सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो आपको इन कॉलेजेस में तो पक्का सिलेक्शन लेना ही चाहिए। और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई ऐसी भी चीज में आपको पैनिक नहीं होना, बस आपको अपनी तैयारी करनी है। सो गाइस, बाय बाय एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, बाय बाय। You know.